मैंने मतलब कुछ वीडियोस देखे थे जिसके कारण मुझे पता चला कि रोबोट्स एंड ऑल। तो फिर मैंने उससे थोड़े से आइडियाज़ लिए और मुझे जो इस लिंक से वीडियो मिला था उससे भी मुझे थोड़े से आइडियाज़ मिले। तो फिर मैंने अपने आइडियाज़ से भी कंबाइन करके ये स्टोरी बनाई है। तो इस कहानी में एक कैट है जो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी और एक वियर्ड प्लेस पे वो गिर गई। तो वहाँ पे हर जगह पे रोबोट्स ही थे और शी वाज शॉक्ड टू सी ऑल द रोबोट्स। तो उसने कुछ रोबोट्स से पूछा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक वायरस फैल गया है। ये डेंजरस लुकिंग रोबोट्स भी दिखे और साथ में वो अच्छे रोबोट्स को डांट रहे थे और उनसे काम करवा रहे थे। तो फिर उसने मतलब और रोबोट से पूछताछ करी तो उसे एक रोज़ी नाम की रोबोट के बारे में पता चला। तो उसने वो रोज़ी से मिली मतलब बहुत ज़्यादा उसे ढूंढने के बाद। तो उस रोज़ी ने उसे बताया कि यहाँ से कैसे एस्केप कर सकते हैं और इस जगह को बचा सकते हैं। तो बेसिकली उसे एक ट्रेन ढूंढनी थी। उसने एक ट्रेन ढूंढी और ट्रेन से वो एक लोकेशन पे गई। तो उससे वहाँ पे एक लैब उसे मिली जिसने उसके बारे में रोज़ी ने उसके बारे में बताया था, लैब के बारे में। तो फिर लैब से उसने पूरी जगह को दोबारा से एक अच्छी खुले वर्ल्ड में कन्वर्ट कर दिया। देखो, परीक्षा के समय जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, परीक्षाएं किस लिए होती हैं? परीक्षाएं ये चेक करने के लिए होती है कि बच्चों ने जितना कुछ भी समझने की अपनी कैपेसिटी को कितना यूज़ कर पा रहे हो। अब समझने की कैपेसिटी आती है क्रिएटिविटी से, कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन बेसिकली है कि आप किसी एक जगह स्वयं को केंद्रित कर पाते हैं और लिखने से ज़्यादा खुद को केंद्रित एक जगह कर पाना मुझे नहीं लगता कि ये इससे ज़्यादा बड़ा कुछ है। जैसे भी हम सोचे कि एक क्रिएटिव पोस्ट बनाना ही, अगर हम सोचे कि क्रिएटिव पोस्ट बनाना है तो कहाँ से हम आइडियाज़ लेते हैं, कंसंट्रेट करके एक जगह डालते हैं। तो अगर इस चीज़ को हम कर पा रहे हैं, अगर अपनी क्रिएटिविटी को शब्दों में डाल करके एक जगह कर पा रहे हैं। अब लैंग्वेजेस में देखिए कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं, अब इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, जो लैंग्वेज पार्ट है हमारा, उसमें भी क्या है, इसी तरीके की चीज़ें आती है कि भाई आपको इसका क्रक्स क्या मिलता है और उसी से क्वेश्चंस, इसका मतलब हमने पूरी तरह समझा उसको। तो जो समझने का पार्ट है, चाहे वो बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, समझने का पार्ट, उस ब्रेन फंक्शन को हम एक तरह से जगा रहे हैं। तो फिर ये काम अगर मुश्किल था तो मुश्किल से आसान हुआ तो परीक्षाएं ऑटोमेटिकली ईजी हो गई। मतलब हमें बच्चों को कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, वो खुद समझ रहे कि हाँ ये चीज़ हमें क्यों करनी है।